ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये जो दूसरा लश्कर रवाना हुआ कुस्तुनतुनिया पे हमला करने के लिए, ये दौरे खिलाफत है सैयदना मुआविया का। इस लश्कर में कौन शामिल है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, बड़े बड़े सहाबा। क्यों आए? इस लश्कर के लिए मेरे आका ने क्या दिया है? ये बख्शो बख्शाया है। उनमें आए मेरे नबी का मदीने में पहला मेजबान हजरत अबू अय्यूब अंसारी। उम्र है 80 साल। कितनी? 80 साल। वो आए। ये नहीं बताऊंगा कि उसका सिपा सालार कौन था, लोगों के माथे पे शिकने बहुत पड़ जाती है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने सालार लश्कर को आखिरी वसीयतें की, मेरे जिस्म को समंदर की लहरों के हवाले नहीं करना, हुलूत करके जहां तक ले जाओ ले जाना है, दफन करना है। रब मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा मौला मेरा तो फौत शुदा जिस्म भी तेरे रास्ते में जिहाद करता रहा, सफर करता रहा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी यजीद को कहते हैं मैं तुम्हें अपने आका का एक फरमान न सुनाऊं जो मैंने किसी को नहीं सुनाया, और तुम ये फरमान आगे पहुंचा देना कि सुनाइए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे आका ने कहा मेरी उम्मत का जो आदमी इस हाल में मर गया कि उसने सारी जिंदगी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाया, दखलल जन्नह, वो कहां जाएगा? ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने आखिरी वसीयतें करते हुए यजीद से बातें की। अल-बिदाया व निहाया उसकी आखिरी जिल्द है। वऔसा इलैहि अबू अय्यूब, फिर वो फौत हो गए। फसल्ला अलैहि यजीद इब्न मुआविया, और अबू अय्यूब अंसारी की नमाज जनाजा भी मुआविया के बेटे यजीद ने पढ़ाई थी। अगला सवाल है जी कि डॉक्टर जाकिर नाइक की आप बहुत तारीफ़ करते हैं, हालांकि उन्होंने भी इमाम इब्न तैमिया की तकलीद में जन्नती लश्कर वाली बिशारत यजीद इब्न मुआविया फासिक व फाजर के ऊपर फिट की है। अच्छा, बात यह कि डॉक्टर जाकिर नाइक की मैंने तारीफ़ जिन बातों में की है उनमें तो मैं करूँगा ना, हम तो मुझसे मिजाज हैं। कंपैरेटिव स्टडी में उन्होंने बहुत बड़ी एफर्ट की है। बाकी जहाँ पे विद इन रिलीजन उनसे गलती हुई है तो मेरे अलावा तो मेरे ख्याल किसी का क्लिप इस तरह रिकॉर्डेड नहीं है बाई नेम मेंशन करके। आप यूट्यूब पर लिखें जन्नती लश्कर वाली बिशारत, 5 लाख से ज़्यादा लोग वो क्लिप देख चुके हैं। एक तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक की तस्वीर है, एक तरफ मेरी है, तो मैंने उसमें बताया कि उनको गलती लगी है और ज़ाहिर इब्न तैमिया की वजह से लगी है। कॉन्स्टेंटाइन वाली जो बिशारत फिट कर दी थी तो मैंने उसमें बताया कि यार वो सही बुखारी में हदीस है, मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कैसरे रोम के शहर पे हमला करेगा। कुस्तुनतुनिया तो उसमें मौजूद ही नहीं, और कैसरे रोम का शहर तो हिम्स था शाम में। वहां पे हमला जो किया था वो तो अबू उबैदा इब्न जर्राह ने किया था हज़रत उमर के दौर में। लेकिन ये कहते हैं कि जी वो हिम्स वाला इसलिए नहीं है कि हिम्स पे हमला करने से पहले ही कैसरे रोम ने हिम्स छोड़ के कुस्तुनतुनिया शिफ्ट हो गया था। चले हम भी कुस्तुनतुनिया शिफ्ट हो जाते हैं आपके पीछे। तो कुस्तुनतुनिया पे जो पहला हमला हुआ है अब वो यजीद इब्न मुआविया ने नहीं किया, वो तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर में हो गया था। उस वक्त यजीद की उम्र 6 साल थी, वो तो शामिल ही नहीं था उसके अंदर। सही बुखारी से अबू अय्यूब अंसारी वाली हदीस लेके आते हैं कि अबू अय्यूब अंसारी फौत हो गए, उस लश्कर का अमीर यजीद इब्न मुआविया था। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कुस्तुनतुनिया के कई हमलों में शरीक थे, वो कोई एक हमला तो नहीं हुआ था। कुस्तुनतुनिया तो फिर फतह भी इन लोगों से नहीं हुआ, वो तो जाके 9वीं सदी हिजरी में जाके फतह हुआ है सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों, जिस पे तुर्की वालों ने पूरी 3 घंटे की फिल्म बनाई हुई है। सुल्तान मोहम्मद फातेह पे उर्दू डबिंग के साथ तुर्कियों की फिल्म बड़ी ज़बरदस्त आई है 3 घंटे की, कि किस तरह जो है वो यूरोप के सीने में जाके मुसलमानों ने जो है वो कुस्तुनतुनिया को फतह किया। कुस्तुनतुनिया अब वो है इस्तांबुल जिसे कहते हैं, इस्लाम इन अ बल्क। इस्लामाबाद को अगर आप टर्की में ट्रांसलेट करें इस्तांबुल बनता है, तो मुसलमानों ने इसका नाम पर इस्तांबुल रख दिया था कुस्तुनतुनिया का। तो कुस्तुनतुनिया पे हमला पहला जो है वो हजरत जो थे ना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के छोटे भाई मुंजिर, उन्होंने किया था।
ओलादा से उस पर रिसर्च पेपर भी अबू अब्दुल्ला जाबर दामानवी साहब का आया हुआ है। तो यजीद तो उसमें है ही नहीं था, क्योंकि अबू दाऊद में हदीस है कि हमारे लश्कर के अमीर अब्दुर्रहमान बिन खालिद इब्न वलीद थे, जब हमने कुस्तुनतुनिया पे हमला किया और उस हमले में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें हदीसें सुनाते थे बस। और दूसरे वाले हमले में है कि अबू अय्यूब अंसारी मौजूद थे और वो फौत हुए। तो जिस हमले में वो जिंदा थे वो पहले वाला हमला होगा, जिसमें फौत हुए वो दूसरे वाला, अगर दो भी लश्कर गए हों। इस पर तो ज़ुबैर जई साहब ने पूरा मजमून लिखा था। तो ये खाम खा वो अगर उन्होंने कर दिया तो इसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी ज़िंदगी ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक के तो वो इल्मी लेवल ही नहीं है। इमाम इब्न तैमिया तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, अगर उनको गलती लग सकती है तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी लग सकती है। हमने तो उनके बेटे के हाथ में ये पॉम्फलेट भिजवाए थे, उनके घर तक ये पॉम्फलेट पहुँचे हैं। तो बाकी देख लें, उनके इस अमल का नुकसान ही हुआ है ना। एक गलत चीज़ पे उन्होंने स्टांस लिया, फिर जब उनसे दलील मांगी तो वैसे वो कहते हैं कुरान और सही हदीस, जब दलील मांगी तो कहते हैं इमाम गज़ाली ने फरमाया। तो इमाम गज़ाली तो वो कुछ फरमा के गए हुए हैं जो आपके नज़दीक शिर्क है। और दूसरी तरफ बरेलवी हैं, वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर नालायक। तो वो पिंडी के मुफ्ती साहब को मैंने कहा था कि अगर डॉक्टर जाकिर नालायक है तो गज़ाली नालायक क्यों नहीं है, जिसने इह्याउल उलूम में लिखा है कि कत्ल हुसैन को यजीद की तरफ नहीं मंसूब करना चाहिए, तो एक मुसलमान के ऊपर झूठी तोहमत लगाना, और जो ऐसी तोहमत लगा रहे हैं वो उसकी तरफ खुद लानत पलट आएगी। तो मैंने कहा था कि जो लोग इस वक्त डॉक्टर जाकिर को नालायक कह रहे हैं, वो जब यजीद के खिलाफ बोलते हैं तो इमाम गज़ाली की नज़र में वो खुद लानती हैं। तो जुर्रत करें, ये तो जुर्रत करनी चाहिए ना उनको, जो बंदा उन पर लानत भेज रहा है वो कहे नहीं तो ही लानती है। तो एक टिकट में दो मज़े तो नहीं होते। हम इमाम गज़ाली को भी गलत समझते हैं इस मसले में, और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी गलत समझते हैं, और बरेलवियों को भी गलत समझते हैं। सही किसको समझते हैं? अच्छा, ये अगले दिन एक बंदे ने ना कहा जी आप सारों को गलत कहते हैं तो आप ही ठीक है। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं ठीक हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। आप किताबों को फॉलो करें। ये सारे गलत है जी, सारे ही गलत हैं किसी न किसी मामले में। आए कोई मुसलमान की दावा करे कि फलां मुसलमान इंक्लूडिंग मेरे बारे में कि वो 100% ठीक है, ये कौन दावा कर सकता है? आप ये देखा जाए करें कि जो गलती हाईलाइट हो रही है वो गलती है कि नहीं। तो ये कहते हैं गलती हाईलाइट ना करें, अच्छाइयाँ बयान करें। उनको कहें अच्छाइयाँ अगर बयान करें तो ये काम आप खुद क्यों नहीं करते? आप अपने बुजुर्गों की तो अच्छाइयाँ बयान करते हैं, दूसरों की तो गलतियाँ बयान करते हैं। तो सर 99 कत्ल तो आपने भी किए हुए हैं, क्या देवबंदी अपने अलावा सारे फिरकों को गलत नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। तो 99 कत्ल तो उन्होंने भी किया, हमने साथ कह दिया कि देवबंदी भी गलत है, तो एक ही ज्यादा करके सेंचुरी पूरी की है ना। मुद्दा सारा हमारे ऊपर पड़ गया, हम तो फिर भी उलुल इल्मी काइमम बिल क़िस्त है, इंसाफ पे कायम है कि नहीं देवबंदी भी इस मामले में गलत है। तो किसी को गलत कहने का मतलब ये नहीं कि उसकी तकफीर करते हैं। ये लोग जब गलत कहते हैं इस्लाम से भी बाहर निकालते हैं। हम गलत कह के भी पीछे नमाज पढ़ते हैं। यकीन करें, जो मौलवी मेरे खिलाफ जुम्मा पढ़ाते हैं, मैं उनके पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, सामने बैठ के जुम्मे की तकरीर सुन रहा होता हूँ। कितने मौलवी हैं कि मैं मस्जिद में एंटर हूँ, वो अपना मौजू छोड़ के मेरे ऊपर शुरू हो जाते हैं। हालांकि मैं यानी अपनी फैमिली के साथ जुम्मा पढ़ने में भी गया होता हूँ। तो फिर बाद में मेरी बीवी मुझे कह रही होती है, हाँ पुत्र सुना, तो ठीक है जी, गुस्सा उतार लिए, क्या हुआ, बात कर ली उसने, दफन हो गई, आज दुनिया को पता भी नहीं है, ख़त्म, क्या फ़र्क पड़ता है यार। मुस्नद अभी याला में मौजूद है कि मरवान बिन हकम मिंबर पे मौला अली पे लानत कर रहा होता था और हसन हुसैन नीचे बैठ के खुतबा सुनते थे। तो सर हम तो उनके मानने वाले हैं, हम पे नाम लेके तो कोई लानत नहीं कर रहा ना। तो मैं इनको कहता हूं कि आप जुम्मे मेरे खिलाफ पढ़ाने के बजाय मुझे नाम लेके भी लानत करो ना, तब भी मैं आपके पीछे नमाजें पढ़ूंगा। यही हमारी सच्चाई की दलील है कि हम शरीयत को कहीं पे क्रॉस उसकी बाउंड्री नहीं करते, नमाजें इन्हीं के पीछे पढ़नी है, क्योंकि हमें हुक्म है खलीफा राशिद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का, सही बुखारी 695, कि नेकी के कामों में बागियों का साथ दो, नमाज मस्जिद नबी में बागियों के पीछे पढ़ो, बुराई में इनसे अलग रहो। हालांकि हज़रत उस्मान कह सकते थे कि तुम गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, नमाजें इनके पीछे ना पढ़ो, लेकिन उनको पता था इन नेकी के कामों में तो आप नहीं, तो हम भी नेकी कामों में साथ देते हैं सर, अब भी देते हैं, आंदा भी देंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया।